हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडोग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में से आज बात करते हैं रोजगार रोजगार का ऐसा बेस जहां पर आप नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर वो आपने नहीं किया है तो यकीन मानिए वो नौकरी आपसे दूर चली जाएगी। बात है शिक्षक बनने का। अगर ख्वाब है आपका तो शिक्षक की पहली दहलीज होती है वो आपके पास में शिक्षक बनने की वो एक एलिमेंट्री डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एलिमेंट्री डिग्री का मतलब यह होता है कि ऐसी डिग्री जो आपको यह बताती है हाउ टू टीच। अब दो तरह की ये डिग्री होती है साहब। दो तरह की डिग्री का मतलब होता है, पहली डिग्री का नाम लेते हैं तो होती है बीटीसी बोलते हैं, बीटीएससी बोल देते हैं उसको, यानी डिप्लोमा वाली डिग्री। और एक होती है दूसरी डिग्री वाली डिग्री, यानी जिसने 12वीं के बाद अपने डिप्लोमा की है तो उसके बाद में क्या होगा, बीटीसी की तैयारी करेंगे। और दूसरे वाला जो होगा क्या, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो व्यक्ति क्या करेंगे, वो बीएड करेंगे, बैचलर इन एजुकेशन में। ठीक है, ये एलिमेंट्री डिग्री होती है। अब उससे पूछो क्या, ये एलिमेंट्री का मतलब ये होगा जो आपकी रियल डिग्री है उसके ऊपर आपने क्या किया, इस परफेक्टली इस चीज के लिए काम किया। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने काम किया, जैसे मतलब ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के अलग अलग फील्ड है, लेकिन आप फील्ड में किस फील्ड में जाना चाहते हो, कई मान लो एसएससी में जाना चाहता है, कोई बैंकिंग में जाना चाहता है, कोई किसी में जाना चाहता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज है जिसके लिए बताते हैं कि मैं टीचिंग में जाना चाहता हूं, तो अगर वो शिक्षक बनना चाहता है सरकारी विभाग में तो सीधा सीधा मतलब होता है क्या, उसे बीएड करनी होगी। अगर वो लेवल 2 का पेपर देता है या लेवल 3 का, यानी कि अगर बात की सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करनी है तो बीएड आपको जरूरत है। अगर आपको क्या करनी है, प्राइमरी जॉब, प्राइमरी यानी यहाँ की लेवल की बात करें तो लेवल 1 की बात करें, या फिर आप ऐसा प्राइमरी सेक्शन के लिए देना है तो आपको क्या करना होगा, आपको बीटीसी या डिप्लोमा या डीएलएड करना होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब सुनाता हूं एक अच्छी और कमाल की बात। अगर आपने 12वीं के बाद, अगर आपने 12th के बाद अगर बात की जाए, अगर आप 12th के बाद आते हो और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, दो चीज। क्या, एक तो डिप्लोमा कर सकते हो सीधा, डिप्लोमा कर सकते हो जो कितने साल का होता है, 2 ईयर का होता है, 2 साल का। दूसरी चीज क्या है साहब, उसमें आप क्या कर सकते हो, डीएलएड कर सकते हो। इसका डिटेल वीडियो मैं एक दिन बनाऊंगा आपके लिए, बता दूं, ये डीएलएड कर सकते हो। आप चैनल पर मिलेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं एक एक बिंदुओं को क्लियर करूंगा ताकि आप जब नौकरी करने जाओ उससे पहले जान जाओ कि इस नौकरी में होता क्या है। फिर ये डीएलएड है साहब। डीएलएड का मतलब होता है आप जो ये डिग्री कर रहे हो ना, क्या ये डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों चीजों को लेके क्या करता है, डीएलएड कराता है पूरा। ठीक है, ठीक है, डाइट एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग होता है। अब बात करते हैं दूसरे वाली। अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, यानी आपने ग्रेजुएशन या स्नातक कर रखा है, तो आप क्या करोगे, बीएड करोगे। अगर आप चाहते हो नहीं साहब मुझे बीएड नहीं करना, मुझे 4 ईयर की डिग्री करनी है, 4 ईयर की डिग्री होती है जिसको बोला जाता है बीएलएड, यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये बीएलएड हो गया। इससे फायदा क्या होगा साहब, ये तो ग्रेजुएशन आपने कहीं से कर ली, ठीक है, तो आपने उसके बाद में प्लस में एड ऑन किया, आपने बीएड कर लिया, तो 3 साल की तो आपकी ग्रेजुएशन होगी, प्लस में 2 साल की आपके पास में क्या आ गई, बीएड आ गई। टोटल मिला कितने साल हो गए, 5 साल आपने वे किया, राइट। इसकी बात करें तो बीए उसने आपने 4 साल में ये काम कर दिया, यानी बीए प्लस बीएड ये है। और भविष्य के लिए बात करो तो आने वाले एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बीएलएड ही रहेंगे, बीएड हट जाएंगे। तो ये अंतिम मौका है इस बीएड के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, आज एग्जाम है जिसका नाम है पीटीईटी, यानी कि आपके पास प्राइमरी जो टीचिंग जो है उसके बारे में बात हो रही है। उस प्राइमरी टीचर के लिए जो है ना एजुकेशन है, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए एग्जाम होता है पीटीईटी। जो राजस्थान के अंदर आप बीएड करना चाहते हो तो उसके लिए पीटेट का एग्जाम देना पड़ता है, और पीटेट के एग्जाम को देने के बाद में आपका नंबर आता है। अब आप पूछोगे कि इसमें क्या 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 प्रोसेस है, तो सबसे पहले बता देता हूं आपको। एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं पीटेट का एग्जाम होता है। पीटेट के एग्जाम के बाद में खासियत क्या होगा आपके पास में, आपको इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई तो कर लिया, अब सीधी भाषा में और बताऊं, जब भी आप उसके बाद में क्या करोगे, एक एग्जाम दोगे। एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद जब आप वापिस आओगे तो उसके बाद में आपका नंबर आएंगे, तो मेरिट आएगी। उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपके क्या आएंगे, मार्क्स आएंगे, राइट। उस मार्क्स को लेके आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे, आपके ऑनलाइन में खुलेगा काउंसलिंग फॉर।
और ये काउंसलिंग फॉर्म होंगे, अप्लाई करोगे। अब ये काउंसलिंग फॉर्म क्या देंगे आपको, अलग अलग यूनिवर्सिटी देगी जिसमें आप जाना चाहते हो। उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करेगी, कोई बीएड कॉलेज होगी। इस बीएड कॉलेज का दो सेक्शन होते हैं, एक तो प्राइवेट होता है, तीन होता है साहब, एक प्राइवेट होता है, एक सेमी प्राइवेट होता है, और एक पब्लिक होता है, यानी एक गवर्नमेंट होती है और एक आधी गवर्नमेंट आधी प्राइवेट, इस तरह से रहेगी। इनमें से आपका नंबर आता है और वहां पर आप क्या करते हो, एक एजुकेशन पूरी करते हो जिसको नाम बोलते हैं बीएड या बीएलएड। क्या ये बात क्लियर हो गई? मेरी बहुत सिंपल प्रोसेस आपको समझाया। इस फॉर्म का मतलब यही होगा कि अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। ये बाय डिफॉल्ट है, बाय चॉइस नहीं है। मतलब ये होगा ही होगा। अगर आपने बीएड नहीं कर रखी तो आप टीचिंग के लिए जा ही नहीं सकते। राइट? चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। इस फॉर्म भरने के लिए पीटीईटी का अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसके बाद फॉर्म भरना भी उसका शुरू हो गया है। अब बात करते हैं साहब, क्या ये क्या चीज है? अगर बीएड कॉलेज राजस्थान की बात करूं मैं, वैसे तो पूरे भारत में तो बहुत सारी है। अमूमन कई लोग ऐसे होते हैं जो जम्मू वम्मू में जाके भी करते हैं, वो लोग करते हैं जो राजस्थान में उनका नंबर नहीं आता, जम्मू में जाके करते हैं, वो एक अलग प्रावधान है, छोड़िए। बीएड अब की बार हो सकता है, मैं बी ये लास्ट चांस हो बीएड करने का, उसके बाद बीएड शायद बंद हो जाएगी, बीएलएड चालू हो जाएगी। राइट? अब बात करते हैं, मैं ये तो नहीं कहता क्लियरली बंद हो जाएगी, पर ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है, क्योंकि जो है ना एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बीएलएड है, बीएड नहीं है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं टोटल राजस्थान में कितनी है टोटल, अगर वैकेंसी, सॉरी टोटल बात करते हैं किसकी, बीएड कराने वाली कॉलेजेस है, टोटल मिला के 840 कॉलेज है जो बीएड कराती है राजस्थान के अंदर। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन उसमें से बड़ी बात यह है, जो प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, वो प्राइवेट वाले हैं टोटल मिला के 701, यानी पूरा आधिपत्य किसका है, 701 प्राइवेट कॉलेज का। इसके साथ साथ में जो प्राइवेट प्लस पब्लिक यानी दोनों सेमी गवर्नमेंट है, वो टोटल मिला के कितनी है साहब, 40 कॉलेज है। और उसके अलावा क्या बोला गया, ओनली पब्लिक यानी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है वो 24 कॉलेज के लिए होता है। क्लियर है? अगर हम सबकी बात करें तो पूरी सीट 36,000 से ऊपर चली जाती है, लेकिन हम बात करते हैं किसके, टोटल स्टूडेंट्स टू बी इनरोल्ड किसमें, कॉलेजों में, किसके थ्रू, पीटेट के थ्रू। पीटेट के थ्रू होंगे 3700 बच्चे। कितने होंगे साहब, 3700 बच्चे होंगे, और उसके लिए पेपर देना होगा आपको। इतनी कहानी समझ में आ गई? ये नॉर्मल इंसान भी इन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकता है, पीटेट के एग्जाम की अहमियत क्या है। अब रही बात ये, पीटेट की जो अहमियत के बारे में एक और बात बताता हूं। क्या, अगर पीटेट के बारे में बात करें तो मतलब यूनिवर्सिटी की बात है, कौन सा यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवाएगा, तो इसको जो जिम्मेदारी गई है वो वीएमओयू। वीएमओयू का मतलब होता है वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी को इसका क्या मिला है, टेंडर मिला है पेपर का। एग्जाम में क्या कहता है, वीएमओ को फिर मिली पीटीईटी की जिम्मेदारी, 5 मार्च से शुरू होंगे आवेदन। यानी कितने तारीख को, 5 तारीख से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन आप अगर मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको आवेदन करना ही चाहिए। ये सबके लिए, पूरे राजस्थान के लोगों के लिए ये मैं कह रहा हूं, आपको फॉर्म भरना चाहिए याद करके। हाँ, एक और बात, ये जो जो पीटीईटी की तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्लासेस फिक्स होगी, आप समय पर आना और क्लासेस लेना। अगर आप समय चूक गए तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, पर देखना जरूर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसे वे नहीं करना। हाँ, कहता है कोटा वर्धमान जो है महावीर खुला विश्वविद्यालय का उस जो सेशन है 2025-26 का पीटेट की परीक्षा का बीएड के साथ कराने के लिए उसने क्या किया, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 4 वर्षीय, इनके लिए बोल दिया गया सारा ये चीज करेगा, बीए प्लस बीएलएड। याद रहेगा, बीएड प्लस बीएलएड। बीए का मतलब समझाया, जो ग्रेजुएशन के बाद में बीएड होती है, उसके बाद बीएलएड वाली बताया जो 4 साल वाली डिग्री है, उसके सब के लिए क्या किया है, आवेदन करवा रहा है। आवेदन में क्या बोला गया, एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोलती है, पहली बार पीटीईटी क्वेश्चन बुकलेट अब अभ्यर्थियों के घर ले जाने की दी जाएगी। यानी ये बड़ी खबर इस बात की है कि परीक्षा जो होगी वो पहली बार आपको कह रहे, आप बुकलेट आप क्या करोगे, आप घर ले जाओगे, आप ले जा सकते हो, आप जानते हो इस चीजों को, कोई बड़ी बात है नहीं, इतनी बड़ी कोई खबर है नहीं है। हाँ, मैंने लगा दी इसके लिए ताकि आप काम आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं पीटीटी जो एग्जाम 2025 है, किसके लिए, बीएड और बीएलएड के लिए एडमिशन के लिए ओपन होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? कितनी तारीख से हो गया स्टार्ट साहब, 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गया।
उसके फॉर्म भरे गए हैं और उसके साथ साथ में ये भी बोला गया है 5 मार्च से तो होगा, लेकिन ये परीक्षा है वो कब तक होगी? 5 मार्च से। अभी आपका फॉर्म बता रहा हूं आपको, 5 मार्च आपकी ये जून है ना, जून, मिड ऑफ जून के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। भूलना मत इस बात को, मिड ऑफ जून का क्या हो जाएगा आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर है, बहुत कमाल की खबर है, याद रखना इस बात के लिए। अब बात करते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, नए स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो जानना चाहते हैं पेपर में क्या क्या आता है, ये तो बता दो ताकि हम तैयारी करने शुरू कर दें। तो सबसे पहले बात करता हूं जीके। जीके राजस्थान के साथ साथ में इंडिया लेवल का भी आएगा, इंडिया लेवल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं साहब। रीजनिंग होगी, इसको तर्क शक्ति बोलते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। उसके साथ लैंग्वेज होगी, भाषा, भाषा का मतलब होता है वो कौन सी हो सकती है, हिंदी आप भाषा यूज कर सकते हो, या इंग्लिश, दोनों में से कोई भी भाषा आप यूज करोगे, 50 नंबर की भाषा आएगी आपकी। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा जो 50 नंबर का आएगा। इन टोटल मिला के 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन को 3 मार्क्स मिलते हैं एक हर चीज में, और 300 मार्क्स मिलने का मतलब होता है 600 मार्क्स का पेपर होता है। और एक अच्छी खबर है, नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब जानते हो क्या आप, यानी कि आपको कोई भी आपका नंबर कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो आप बहुत फायदेमंद रहोगे इन चीजों के लिए, आप तुक्के भी मार सकते हो। हालांकि मैं कहता हूं पढ़ के जाना चाहिए, तुक्के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, आगे बात करते हैं। अब सवाल होता है कि साहब ठीक है इतना तो बढ़िया है, लेकिन हम तैयारी कर ले, किस हद तक करें, कहां तक नंबर आ सकता है? अगर उस 600 में से आप 50% से अबोव कर जाते हो, बात आप कितना कर देते हो, 50% से अबोव कर जाते हो, तो आपका मतलब नंबर लगभग लगभग आपका नंबर आ जाएगा। कटे इसकी मानो मानो कट ऑफ क्या गई है पिछली बार? जनरल कैटेगरी यूआर की आती है 360 से लेके 380, ओबीसी कैटेगरी है 345 से लेके 354, एससी कैटेगरी है 320 से लेके 330, और एसटी कैटेगरी है 380 से लेके 310। ये किसकी है साहब? मेल कैंडिडेट की। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए थोड़ा सा इसमें राहत मिलती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 330 नंबर से 340 नंबर जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी वाले 319 से लेके 324, और एससी वाले 299 से लेके 310, और एसटी वाले होते हैं 295 से लेके 310। आई मीन टू से दैट कि आपका अगर 50% से ऊपर अंक आ जाते हैं इस पेपर में, तो आप इस पेपर को पार कर लेते हो। फिर से मैं आपको कहूंगा, पीटीईटी के फॉर्म अभी चालू हो गए हैं, और इस फॉर्म के लिए आपको मैं बता दूं, फटाफट से आप अप्लाई कर दीजिए। लिंक विंक मैं इसमें लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप आराम से पीटीटी अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो भी आपके पास मिल जाएगा। फॉर्म भर दीजिए, कम पैसा लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा नहीं, और फटाफट से आप क्या करिए, तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। हमारा कोर्स, हमारा बैच चालू हो जाएगा इस पर, जो यूट्यूब का फ्री बैच होगा, पढ़ते रहना। किसी और जगह जाके फ्री में पैसा देने के बजाय आप यहाँ पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। खैर, ये इंफॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए, नौकरी में दस्तक देने से पहले आपको ये एक सीडी है जिसको पार करना होगा, जिसका नाम बीएड बीएलएड है, उसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपका मित्र, आपका साथी, या आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त कोई भी ग्रेजुएशन कर चुका है, उसके साथ प्लीज 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 ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, व्हाट्सएप से कर देना, मैसेंजर से कर देना, जहां मन करे वैसे कर देना, ताकि उनका भला हो जाए, उनका काम हो जाए, उनके साथ कई इंफॉर्मेशन जो चाहिए उसको पूरी मिल जाए, और हमारा भला इस माध्यम से हो जाएगा कि हाँ आप हमें उत्साह दे रहे हो, शेयर करके, व्यूज देके और लाइक देके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे, आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत रहे। धन्यवाद।